खाई थी हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे। जब ये एक दिन मेरे साथ में बिक गई तो आज मेरा घड़ा भी उड़ा। तब तक तारा सामने पहुंच गई और जैसे ही तारा ने देखा, पहचान लिया महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहितास की याद में तुमने भोजन नहीं किया? महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा सच बात तो ये हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आगे बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, तुम मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। महाराज हरिश्चंद्र ने एक इशारा किया है तारा, एक इशारा किया तारा, ओ रानी उठ बैठे, ओ तारा उठ बैठे गगनी का तेरी जल की भरी। एक इशारा किया तारा, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है इसलिए मिलो न कल से पानी। मिलो न कल से मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहती है महाराज माफ करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब, क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? कलश वाली कन्या खड़ी हो, क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? तारा कहती है महाराज बात वो नहीं है, बात विश्वास की है, तुम्हारे हाथ में तो मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। महाराज अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगाया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। तारा बोली तुम्हें बताई अरे जना मैं खुशी उठाई है तुम्हें। बात कही है देखो, जवाब दिया जब तुम जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना चले जाना। तारा ने इतने शब्द कहे, अपना घड़ा उठाया, वो तो चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठी रह गए। एक बात होती है क्या ये वही रानी है जो इसने एक दिन ये कसम खाई थी हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे, एक दिन ये हमारे साथ में बिक गई और आज इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था हमसे, शायद पहले इसका कोई मतलब था हमसे, अब कोई मतलब तो रहा नहीं, इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। महाराज हरिश्चंद्र थोड़ी देर बैठे बैठे सोचते रहे। जैसे तैसे महाराज हरिश्चंद्र ने घड़ा उठा तो लिया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, उस घड़े को घर तक ले आते ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर पड़ा, टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद्र मेहतर के नदी पहुंचे और मेहतर ने देखा तो पूछ लिया हरिश्चंद्र जी महाराज तुम तो जल भरने गए थे, घड़ा कहाँ है? बोले महाराज वो तो टूट गया। टूट गया? मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद करके ले आए, अगर मैं पहले करता तुम इतने बड़े हरामी हो, मैं नहीं करता। सारे दिन भोजन में लगे रहते हो, कोई काम तो करते नहीं, आज तो तुमने घड़ा भी तोड़ दिया। और सुनो अब ये काम तुमसे नहीं होंगे, मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कफन उगारो और एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा न जले। और सुनो तुमने जो घड़ा तोड़ दिया ना, इसी बात को लेकर के तुम्हें आज भोजन नहीं दिया जाएगा। महाराज हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, मरघट पर पहुंचे। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात की, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खरीद करके लाए हैं वो सारे दिन खेलने में लगा रहता है, कोई काम तो करता नहीं, भाई उससे ये कहो बगीचे में चला जाए, पूजा के लिए भूल ले।
तारा ने रोहितांश को बुलाया, मेरे लाल हम लोग यहाँ स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, तुम बगीचे में चले जाओ। तो देर नहीं की, तमाती की बातन में लडलिया हाथन में तो मरो चलो रोहितांश। देखा है रोहित ने, एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला है, फूल एक खिला हुआ तब सियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ तब सियर छिपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। के पास मात की बातन में लडलिया हाथन में को मरो चलो रोहितांश। देखा बड़ा सुंदर पुष्प खिला है, तो रोहित ने देर नहीं की, हुआ गया जवाब दिया है। विश्वामित्र ने सर्प बनकर के रोहितांश की उंगली में डस लिया। रोहितांश उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे,